हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाओं और कोणों के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं। मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं। देखिए, जैसे एक ये रेखा है, इसके ऊपर एक किरण है ये, ठीक है। तो ये दो आसन्न कोण हैं। तो इन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको हम रैखिक युग्म भी कह देते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, तो दो ही कोण होने चाहिए तभी हम कहेंगे कि रैखिक युग्म है। x + y = 180, मतलब ये दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर रेखा के ऊपर ही एक से अधिक किरणें हों, जैसे यहाँ दो किरणें हैं, तो ये रेखा है, कोण अब दो के बजाय तीन बन रहे हैं, तो तीनों का योग भी 180 ही होगा। लेकिन यहाँ रैखिक युग्म नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म, युग्म का अर्थ है दो ही कोण होने चाहिए। यहाँ पे रैखिक युग्म है, यहाँ पर रैखिक युग्म नहीं लिखने हैं आपने, योग 180 ही होता है। कुछ कोणों के बारे में भी आपको याद दिला दूं मैं। न्यून कोण वो कोण होता है जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री का जो कोण है उसको हम समकोण कह देते हैं। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से जो कम होता है माप जिस कोण का, उसको अधिक कोण कह देते हैं। ऋजु कोण कौन सा होता है? 180 डिग्री का कोण। और प्रतिवर्ती कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से जिसका माप अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करवा दी। आइए प्रश्नावली 6.1 पर चलते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं AB और CD, ये AB और ये CD, ठीक है, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही, बिंदु O पर दोनों आपस में कटती हैं, ठीक है। और ये दे रखा है आपको कोण AOC और कोण BOE का योग 70 डिग्री। AOC ये वाला कोण, ये वाला AOC है, और BOE ये वाला कोण है, ठीक है। इनका योग 70 डिग्री दे रखा है। कोण BOD का माप 40 डिग्री, कोण BOD वाला कोण है, तो इसका माप कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री दे रखा है। आपको पता क्या करना है? कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE, ये अगर कोण COE है तो प्रतिवर्ती कोण COE ये होता है बाहर वाला। कोण COE अगर ये है आपका, तो प्रतिवर्ती कोण ये होगा। मतलब जो कोण COE आएगा उसको 360 में से जब माइनस करेंगे तो प्रतिवर्ती कोण प्राप्त होगा आपको। तो ये भी करेंगे हम। अब आप देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप AB एक रेखा लेते हैं तो इसके ऊपर तीन कोण बने हैं, एक तो AOC, एक COE और कोण BOE। तो इन तीनों का योग मैंने भी बताया था 180 डिग्री होगा, तो लिख दिया हमने, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE = 180 डिग्री। अब आप ये देखिए, प्रश्न में दिया क्या है? कोण AOC और कोण BOE का जोड़ 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो AOC और BOE का जोड़ ये हटा के आप इसकी जगह 70 डिग्री लिख दें, COE ऐसे लिख दें, बराबर 180। तो COE कोण पता करना है, तो 70 उस तरफ ले गए तो माइनस किया और कोण COE आ गया 110। कोण COE आया है, ये प्रतिवर्ती कोण COE नहीं आया। प्रतिवर्ती कोण COE तब आएगा जब आप कोण COE को 360 में से माइनस करेंगे। तो प्रतिवर्ती कोण COE कितना आ गया? 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। ये तो प्रतिवर्ती कोण COE पता हो गया आपको। लेकिन अभी एक और कोण BOE पता करना है। उसके लिए आप ये देखिए, ये CD एक रेखा है, ये भी CD, इस पर भी तीन कोण बने हैं, देखिए ध्यान से, COE, BOE और BOD, ये तीन कोण है ना इस पर भी। तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 ही होगा। तो हमने लिख दिया, ठीक है। एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब COE कोण अभी आपने पता किया था 110, BOE ऐसे लिख दिया, BOD आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो 110 और 40 हो गया 150। कोण BOE ऐसे ही बराबर 180। तो कोण BOE क्या हो गया? 180 माइनस 150, 150 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी ये जो आकृतियाँ बनी हैं, इस आकृति के लिए आपने पेन नहीं यूज़ करना, आपने पेंसिल और स्केल से ही बनानी है। कोई भी आकृति बनानी है पेंसिल और स्केल का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप आकृति देख रहे हैं, इसमें XY, ये वाली रेखा XY और MN आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही बिंदु O पर। और कोण POY 90 डिग्री है, मतलब ये कोण देख रहे हैं आप, ये कोण आपको पता ही है कि ऐसे वाला जो चिन्ह होता है 90 डिग्री का, कोण POY 90 डिग्री है। और एक और चीज़ दे रखी है कि A/B 2:3 है, A और B का अनुपात 2:3 है और C ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन होता है तो आप कैसे करते हैं? मान लीजिए A = 2x और B = 3x है, ठीक है ना। A को 2x मान लिया आपने, B = 3x मान लिया। ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अनुपात इनके 2:3 है, तो A/B करके देखा 2:3 आएगा,
तो ए के साथ कोई संख्या वही सेम बी के साथ ले लेते हैं। आप पहले भी कर चुके होंगे ऐसे। ए 2x है और बी 3x मान लिया आपने, ठीक है, ये माना है आपने। अब आप देखिए सीधी रेखा सेलेक्ट कीजिए कोई, एक्स वाई एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर ये 3 कोण बन रहे हैं, एक तो बी, एक ए और एक ये 90 डिग्री। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक्स वाई के ऊपर ये तीनों कोण बने हैं, तो इन तीनों का योग 180 ले लिया आपने। b + a + 90 = 180। देखिए ये b है, ये a है, और b, a और 90, इनका योग कितना है? 180 है। तो ये लिख दिया हमने। तो b 3x था, a 2x था, ये 90 ऐसे ही, 180 ऐसे ही, 3x और 2x जोड़ के 5x हो जाते हैं, प्लस 90 = 180। तो 5x हो गया 180 - 90 यानी कि 90। तो x क्या हो गया? 90/5 यानी कि 18 डिग्री। a क्या था? 2x, x क्या है? 18, तो 2 × 18 हो गया, a 36 डिग्री आ गया। b 3x था, तो 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री आ गया। a और b पता लग गया, लेकिन हमें तो c पता करना है। c के लिए आप क्या करिए, ये देखिए mn, एक सीधी रेखा mn है, इस पर ये 2 कोण बन रहा है b और c। ये जब 2 कोण होते हैं तो इनका योग तो 180 ही है, ये रैखिक युग्म कहेंगे आप यहाँ। तो b + c = 180 है, ठीक है ना। तो b + c = 180 ले लेंगे आप। b आप पता कर चुके हैं 54 डिग्री था, प्लस c = 180, तो c हो गया 180 - 54 यानी कि 126 डिग्री। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, आकृति में 2 कोण बराबर दिए हैं, कोण PQR बराबर कोण PRQ। PQR कौन सा कोण है? PQR, ये कोण है PQR, ये वाला PQR। PRQ कौन सा है? PRQ, ये वाला कोण है, ठीक है जी। सिद्ध करना है कि कोण PQS यानी कि बाहर वाला बराबर है कोण PRT के, इस बाहर वाले के। तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। मैं एक रेखा ले रहा हूँ SR, उसके ऊपर ये 2 कोण देखिए, एक ये कोण और एक ये वाला, ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म बन रहा है ना, यहाँ दोनों का योग 180 होगा। ऐसे ही इधर भी दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का रैखिक युग्म, 2 कोणों में रैखिक युग्म लगा सकते हैं आप। तो वही चीज़ करेंगे, पहले क्या करेंगे, कोण PQR यानी कि ये वाला प्लस कोण PQS यानी कि ये वाला, इनका योग 180 है। देखिए कोण PQS प्लस कोण PQR कितना है? 180 डिग्री, रैखिक युग्म से हो गया। तो कोण PQR का माप क्या हो गया? कोण PQS दूसरी साइड ले गए तो माइनस का हो गया, तो कोण PQR हो गया 180 माइनस कोण PQS। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। वही सेम चीज़ अब इस तरफ करनी है। कोण PRQ है, ये वाला कोण PRQ प्लस ये वाला कोण PRT, इन दोनों का योग 180 है, रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया कोण PRQ प्लस कोण PRT = 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण PRQ का मान कितना आ गया? 180 माइनस कोण PRT उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि कोण PQR और कोण PRQ बराबर हैं। कोण PQR और कोण PRQ बराबर हैं, तो कोण PQR आपने ये निकाला है, कोण PRQ आपने ये निकाला है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये चीज़ भी बराबर होगी, दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो 1 और 2 समीकरण से क्या होता है, ये तो बराबर दे रखे हैं आपने, इसका मतलब ये इसके बराबर ले लेंगे आप। तो वही किया हमने, देखिए। तो हमने क्या किया, ये माइनस का था ना PQS, उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये माइनस PRT था, इधर ले आए तो प्लस का हो गया। अब 180 दोनों तरफ से कट गया, तो जब कट गया तो क्या बचा? कोण PRT बराबर कोण PQS। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, आपने धीरे धीरे समझने हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री आराम से समझनी चाहिए। और कोई भी आकृति आपने पेन से नहीं बनानी, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करना है ज़रूर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो आइए आपका होमवर्क देखते हैं। आज आपने क्या करना है, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। आकृति आपके सामने बनी हुई है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक 40 डिग्री का कोण x के साथ दे रखा है। बहुत आसान है, अगर आप रैखिक युग्म लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, a/b 3:7 दे रखा है और आपने c का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका, इस आकृति में x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने आज होमवर्क में कर लेने हैं, ठीक है।